गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम चंचल राठौर और मैं आपका मेरे स्टडी चैनल स्टडी विद चंचल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने कल नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की शुरुआत की और आज हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के मैपिंग के थ्रू जानेंगे। नॉर्थ अमेरिका, सबसे पहले हमने देखा बेरिंग वाटर स्टेट, जो कि यहाँ पर है। बेरिंग वाटर स्टेट क्या होता है? जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है और जो दो लैंड मासेस यानी भूभाग को अलग करता है। तो जो बेरिंग वाटर स्टेट है, ये अलास्का और रशिया दो लैंड पार्ट्स को अलग करता है और दो वाटर पार्ट्स को जोड़ता है। सेपरेट्स अलास्का एंड रशिया और इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू दिस। जो बेरिंग वाटर स्टेट है, इसके थ्रू इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है। अब हम इसको मैप में देखते हैं। बेरिंग स्टेट यहाँ पर है, ये रशिया और अलास्का को अलग करता है और दो वाटर पार्ट को जोड़ता है और इसके थ्रू इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है। फिर हमने देखा ब्यूफोर्ट सी, जो कि यहाँ पर है, ब्यूफोर्ट सी। उसके बाद हमने देखा आर्कटिक ओशियन, ये आर्कटिक ओशियन है पूरा, ये आर्कटिक ओशियन है। यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड गुजरता है और ये इसे आर्कटिक लाइन कहा जाता है। ये 8 कंट्रीज के थ्रू पास करता है। इन 8 कंट्रीज को याद करने की ट्रिक है कार को फाइंड्स कर दो। क्या ट्रिक है? कार को फाइंड्स कर दो। कार में सी से हो जाएगा कनाडा, ए से अलास्का, आर से रशिया। कनाडा, अलास्का, रशिया। फिर फाइंड्स से हो जाएगा एफ से फिनलैंड, आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे, डी से डेनमार्क, एस से स्वीडन। फिर से देखते हैं आर्कटिक लाइन 66.5 डिग्री नॉर्थ ये पास करती है नॉर्थ अमेरिका से। और इसको जानने की ट्रिक है, इसकी कंट्री जो पास करती है उसको जानने की ट्रिक, कार को फाइंड्स कर दो। तो कार से सी से हो जाएगा कनाडा, ए से अलास्का, आर से रशिया। फाइंड्स में एफ पे हो जाएगा फिनलैंड, आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे, डी से डेनमार्क और एस से स्वीडन। उसके बाद हम देखते हैं ग्रीनलैंड, जो कि यहाँ पर है। ग्रीनलैंड, इस पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार ग्रीनलैंड पर है। और जो ग्रीनलैंड है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसकी कैपिटल है गुड होप। क्या कैपिटल है इसकी? गुड होप। और इस पे राइट डेनमार्क का है। फिर हमने देखा बेफिन आइलैंड। बेफिन आइलैंड कहाँ पर है? बेफिन आइलैंड यहाँ पर है। ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड को कौन सा स्टेट जोड़ता है? डेविस स्टेट। स्टेट क्या होता है? जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है और दो लैंड पार्ट को अलग करता है। तो जो डेविस स्टेट है वो ग्रीनलैंड और बेफिन आइलैंड को अलग करता है। और किस किस को जोड़ता है? ये किस किस को जोड़ता है? डेविस स्टेट, बे ऑफ बेफिन को और लेब्राडोर सी को। जो डेविस स्टेट है ये बे ऑफ बेफिन और लेब्राडोर सी को जोड़ता है और बेफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करता है। फिर हमने देखा जो ये डेविस स्टेट है ये वर्ल्ड्स वाइडेस्ट स्टेट, जो विश्व का सबसे चौड़ा स्टेट है, ये कौन सा है? डेविस स्टेट। फिर हमने बे ऑफ हडसन कहाँ है? ये डेविस स्टेट है, इसके अंदर की ओर जाते हैं तो ये बे ऑफ हडसन है। इसके यहाँ पर आप देख सकते हो बे ऑफ जेम्स भी है। बे ऑफ हडसन के यहाँ पर बे ऑफ जेम्स है। बे ऑफ हडसन कहाँ पर है? कनाडा रीजन के आसपास है। फिर क्यूबेक रीजन देखा हमने, क्यूबेक रीजन देखा। उसके बाद लेब्राडोर सी, ये है लेब्राडोर सी। फिर लेब्राडोर सी इसमें कैसी जलधारा आती है? कोल्ड वाटर करंट। लेब्राडोर सी से ठंडी जलधारा निकलती है। और न्यू फाउंड लैंड, फिर यहाँ पर न्यू फाउंड लैंड है। इस पे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसे क्या बोलते हैं? ग्रेट बैंक। तो जो यहाँ लेब्राडोर सी से तो ठंडी जलधारा निकलती है और यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ से गर्म जलधारा निकलती है। तो ये दोनों ग्रेट बैंक पे आके मिलती है। और जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है तो प्लैंकटन का निर्माण होता है, जो कि फिश का खाना होता है। इससे यहाँ पर बहुत सारी फिश आती हैं और फिर यहाँ पर फिश का पालन बहुत ज्यादा किया जाता है। ग्रेट बैंक आप याद रखिएगा, ग्रेट बैंक एक बहुत फेमस स्थान है। हम दोबारा से इसी चीज को मैपिंग पे देखते हैं। हमने देखा बेरिंग स्टेट। सबसे पहले देखो स्टेट क्या होता है? दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है और दो लैंड पार्ट्स को अलग करता है। जो बेरिंग स्टेट है वो अलास्का और रशिया को अलग करता है और यहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है।
हमने बेरिंग सी देखा, बेरिंग वाटर स्टेट और बेरिंग सी यहाँ पर है, बेरिंग वाटर स्टेट यहाँ पर है। इसके बाद ब्यूफोर्ट सी यहाँ पर है। उसके बाद हमने आर्कटिक ओशियन देखा। आर्कटिक ओशियन में 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन है, ये नॉर्थ अमेरिका से होकर गुजरती है। तो हमने इसकी ट्रिक देखी, कार को फाइंड करो। कार सी से हो जाएगा कनाडा, ए से अलास्का, आर से रशिया, फिर फाइंड से हो जाएगा एफ से फिनलैंड, आई से आइसलैंड, एन से नॉर्वे, फिर डी से डेनमार्क और एस से स्वीडन, है ना। और जो इसके बाद आएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड है, इसकी कैपिटल है गुडहोक और इस पे राइट किसका है, डेनमार्क का। फिर हमने देखा यहाँ पर बेफिन आइलैंड है और बेफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड को डेविस स्टेट अलग करता है और बे ऑफ बेफिन और लेब्राडोर सी को डेविस स्टेट जोड़ता है। 2 वाटर बॉडीज को जोड़ता है और 2 लैंड पार्ट्स को अलग करता है, इसलिए इसे स्टेट कहा जाता है। फिर हमने इसके बाद देखा बे ऑफ हडसन जो कि कनाडा में, इसके अंदर क्यूबेक, यहाँ से क्यूबेक रीजन से अपन अंदर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर बे ऑफ हडसन दिखती है। बे ऑफ हडसन की यहाँ पर बे ऑफ जेम्स भी है। फिर हम आते हैं बाहर की तरफ तो हम देखते हैं यहाँ पर क्यूबेक रीजन और उसके बाद लेब्राडोर सी आएगा। लेब्राडोर सी से कोल्ड वाटर करंट निकलती है, नीचे से गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम से निकलती है। उसके बाद यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड, यहाँ पर ग्रेट बैंक के स्थान है। तो जब ठंडी जलधारा लेब्राडोर करंट ऊपर से आते हैं और गल्फ स्ट्रीम से हॉट वाटर करंट नीचे से आता है, तो यहाँ पर ग्रेट बैंक के यहाँ ये दोनों मिलते हैं और दोनों के मिलने से प्लैंकटन की निर्माण होता है जो कि फिश का भोजन है। फिर यहाँ पर बहुत सारी फिश आती है और फिश, यहाँ पर फिश प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ फिश रियरिंग भी की जाती है। अब हम आगे की मैपिंग देखेंगे। बे ऑफ सेंट लॉरेंस जो कि कनाडा में है, ये लास्ट पॉइंट ऑफ सेंट लॉरेंस है, जो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, ये बे ऑफ सेंट लॉरेंस है। ये सेंट लॉरेंस रिवर का लास्ट पार्ट आपको दिख रहा होगा। फिर है बरमूडा। बरमूडा पे किसका कंट्रोल है, यूके का। बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको तीनों मिलके क्या बनाते हैं, बरमूडा ट्रायंगल। हम यहाँ देख सकते हैं बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, बरमूडा ट्रायंगल। तो बरमूडा पे किसका अधिकार है, यूके का। उसके बाद हम देखेंगे फ्लोरिडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। फ्लोरिडा यूएसए के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्लोरिडा है, इस पे कनेडियन स्पेस सेंटर भी है और यहाँ पर नासा स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा पे किसका, यूएसए के अंदर फ्लोरिडा आता है और कनाडियन स्पेस सेंटर है, यहाँ पर नासा की स्पेस एजेंसी है यूएसए में। फिर बहामास ग्रुप आइलैंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहामास ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बहामास ग्रुप ऑफ आइलैंड। उसके बाद आएगा सार्गेसो सी। सार्गेसो सी में ये कहाँ पर है, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन। नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन के अंदर क्या है, सार्गेसो सी। इसको पीस सी रीजन, शांत समुद्री क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर गोल्डन सार्गोसम सी शैवाल पाई जाती है, इसलिए इसे सार्गेसो सी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, यहाँ पर सार्गेसो सी। उसके बाद बरमूडा ट्रायंगल के बारे में अपने बात की, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर है। बरमूडा ट्रायंगल के अंदर 3 स्थान आते हैं, बरमूडा, फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको। बरमूडा यहाँ पर है, फ्लोरिडा एंड प्यूर्टो रिको, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, बरमूडा ट्रायंगल। इट लाइज बिटवीन फ्लोरिडा, बरमूडा एंड प्यूर्टो रिको। फिर उसके बाद है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। उसके बाद हमने देखा क्यूबा को क्या बोलते हैं, बाउल ऑफ शुगर, शक्कर का कटोरा कहा जाता है। ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है, यहाँ पर इस पे रशिया का अधिकार है। जो यूएसए, ये पूरी तो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और जो ये क्यूबा है, ये कौन सी कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है, इस पे रशिया का अधिकार है। और यहाँ पर एक बड़े ग्रेट रूलर हुए हैं फिदेल कास्ट्रो, जिनकी बुक का नाम क्या है, माई लाइफ। कौन से रूलर हुए हैं क्यूबा में, फिदेल कास्ट्रो, इनकी बुक का नाम है माई लाइफ। उसके बाद युकाटन चैनल कहाँ पर है, यहाँ पर है युकाटन चैनल मेक्सिको और क्यूबा को सेपरेट करता है और गल्फ ऑफ मेक्सिको और कैरेबियन सी को जोड़ता है। यहाँ पर युकाटन चैनल है, ये क्यूबा और गल्फ ऑफ मेक्सिको को अलग करता है और ये किसे जोड़ता है, गल्फ ऑफ मेक्सिको और कैरेबियन सी को जोड़ता है।
हैती, इसके बाद हम देखेंगे हैती। हैती कहाँ पर है? हिप्नोसोला पेनिनसुला, यहाँ पर हिप्नोसोला पेनिनसुला है, इसके ऊपर हैती है। यहाँ पर इंडिया ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था हेल्प के लिए। वहाँ पर जो इंसान थे उनकी हेल्प के लिए क्या चलाया था? ऑपरेशन इंद्रावती इंडिया ने। अब हम इसको फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा बे ऑफ सेंट लॉरेंस जो कि कनाडा में, ये यहाँ पर है बे ऑफ सेंट लॉरेंस, यहाँ पर है जो कि कनाडा में। कहाँ पर है? ये रही बे ऑफ सेंट लॉरेंस जो कि कनाडा में। उसके बाद हमने देखा बरमूडा, यहाँ पर बरमूडा पे किसका अधिकार है? यूके का। उसके बाद हमने देखा फ्लोरिडा यूएसए में आता है। यहाँ पर नासा स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए नासा है। यहाँ पर कैनेडियन स्पेस सेंटर भी है। उसके बाद हमने देखा बहामास ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि यहाँ पर है। बहामास ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसकी कैपिटल क्या है? रोजो। फिर सार्गेसो सी नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन में, और इसको पीसी रीजन शांत समुद्री क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर गोल्डन सार्गोसन सी शैवाल पाई जाती है, इसलिए इसे सार्गेसो सी कहा जाता है। उसके बाद बरमूडा ट्रायंगल, इसमें 3 कंट्रीज आती हैं, बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको। ये तीनों कंट्रीज से मिलके क्या बनता है? बरमूडा ट्रायंगल। उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको आती है। उसके बाद क्यूबा को क्या बोला जाता है? यहाँ पर ये रही क्यूबा को बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है, शक्कर का कटोरा कहा जाता है। ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है। यहाँ पर फिदेल कास्ट्रो एक ग्रेट रूलर हुए हैं जिनकी बुक का नाम क्या है? माय लाइफ। फिर हमने देखा युकाटन चैनल मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। किसको अलग करता है? क्यूबा और मैक्सिको को अलग करता है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को जोड़ता है। उसके बाद हैती कहाँ पर है? यहाँ पर। ये किसके ऊपर लोकेटेड है? हिप्नोसोला पेनिनसुला के ऊपर है। यहाँ पर ऑपरेशन इंद्रावती इंडिया के द्वारा चलाया गया था। वहाँ पर जो इंसान रह रहे थे उनकी हेल्प के लिए। फिर अब आगे की हम मैपिंग को देखते हैं। जमैका, यहाँ पर हुसैन बोल्ट रहा करते थे जो कि एक फेमस रनर है, और इनकी बुक का नाम क्या है? फास्टर देन लाइटिंग। जमैका, यहाँ पर हुसैन बोल्ट रहते थे और इनकी बुक का नाम क्या है? फास्टर देन लाइटिंग। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जमैका है, जमैका, हुसैन बोल्ट, और इनकी बुक क्या थी? फास्टर देन लाइटनिंग। उसके बाद प्लूटो रिको बरमूडा ट्रायंगल के अंदर आता है और यूएसए में। ये रहा प्लूटो रिको। फिर इसके बाद लेसर एंट्रीज है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज है हम उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बारबुडास की यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ था जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जो टोबैगो के प्रेसिडेंट है क्रिश्चियन कांगलो, वो अपने यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे उड़ीसा में 18th इंडियन इमिग्रेंट्स डे 2025 में। फिर कैरिबियन सी, उसके बाद आएगा पैनामा एक सिटी है। फिर वहां से एक कैनाल बनाई गई है, पैनामा कैनाल, जो कि 82 किलोमीटर लंबी है, और यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वुडन लेक का निर्माण किया गया है टू गो फ्रॉम कैरेबियन सी टू पैसिफिक ओशियन। पैनामा कैनाल इज मेड। पहले जब पैनामा कैनाल नहीं थी तब एक बहुत बड़ा एरिया कवर करके जाना पड़ता था, लेकिन जब से पैनामा कैनाल बनी है तो कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशियन का डिस्टेंस बहुत शॉर्ट हो गया है। और जो पैनामा कैनाल है उसके कैरेबियन सी वाले पॉइंट पर यहाँ पर पोर्ट है, उसका नाम है कोलोन पोर्ट। उसके बाद कैलिफोर्निया यूएसए आता है। उसके बाद वैंकूवर आइलैंड जो कि कनाडा में है। तो वैंकूवर आइलैंड पे 1914 में एक बार कामागोटू शिप को रोक दिया गया था जो कि इंडिया से गई थी और उसे वापस भेज दिया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ है 1914 में, इसे याद रखना कामागोटू शिप। उसके बाद बेरिंग सी, उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट। हम एक बार फिर से देखते हैं और उसके बाद हम मैप थ्रू देखेंगे। जमैका कंट्री में एक बहुत बड़े रनर हुए, वो जमैका के ही थे, हुसैन बोल्ट, और इनकी बुक का नाम है फास्टर देन लाइटनिंग। उसके बाद प्लूटो रिको जो कि बरमूडा ट्रायंगल का पार्ट है और यूएसए के अंदर है। फिर लेसर एंटिलीज कंट्रीज में बहुत सारी कंट्रीज आती है, सेंट किट्स एंड नेविस, डोमिनिका, बारबुडास, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। लेकिन हम दो इम्पोर्टेंट कंट्रीज के बारे में देखेंगे। बारबुडास में T20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ था जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। फिर ट्रिनिदाद एंड
कि प्रेसिडेंट क्रिश्चियन कांगलो अपने यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे इंडियाज इमिग्रेंट डे 2025 में, जो कि 18th इंडियन इमिग्रेंट डे था, ओडिशा के अंदर सेलिब्रेट हुआ था। उसके बाद कैरिबियन सी के बाद पनामा सिटी के बाद पनामा कैनाल आर्टिफिशियल कैनाल है जो कि बनी गई है नॉर्थ अमेरिका में, और ये टू गो फ्रॉम कैरिबियन सी टू पैसिफिक ओशन पनामा कैनाल इज मेड। कैरिबियन सी से पैसिफिक ओशन जाने के लिए पनामा कैनाल बनाई गई है जो कि 82 किलोमीटर बड़ी है, और जो ये इसके अंदर एक आर्टिफिशियल गुटन लेक का भी निर्माण किया गया है। और जो कैरिबियन सी पॉइंट है, यहाँ पर एक पोर्ट है, उसका नाम है कोलोन पोर्ट। फिर कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर, उसके बाद वैंकूवर आइलैंड, यहाँ पर ये कहाँ पर है, कनाडा के अंदर। और 1914 में यहाँ पर कमागाटू शिप को रोका गया था और यहाँ से भेज दिया गया था जो कि इंडिया से गई थी। फिर बेरिंग सी आता है और फिर बेरिंग स्ट्रेट। तो हम वापिस से देखते हैं जमैका कहाँ पर है, यहाँ पर जमैका के रूल, यहाँ पर हुसैन बोल्ट रनर रहे हैं और इनकी बुक का नाम है फास्टर देन लाइटनिंग। उसके बाद प्लूटोरिको जो कि यहाँ पर है प्लूटोरिको। उसके बाद लेसर एंटीज कंट्री में हमने अभी देखा एक बारबोडास के बारे में और एक त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बारे में। बारबोडास यहाँ पर है, उसके बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो यहाँ पर है। जो बारबोडास है यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप मैच हुआ साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच। और जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, तो टोबैगो के प्रेसिडेंट क्रिश्चियन कांगलो हमारे यहाँ 18th इंडियन इमिग्रेंट डे पर चीफ गेस्ट के तौर पर आए थे जो कि ओडिशा में हुआ था। फिर कैरिबियन सी, ये कैरिबियन सी है, इसके बाद पनामा और फिर पनामा कैनाल यहाँ पर है। तो ये कैरिबियन सी और पैसिफिक ओशियन, कैरिबियन सी और से पैसिफिक ओशियन जाने के लिए पनामा कैनाल बनाई गई है। ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है और यहाँ पर गुटेन लेक भी है जो कि आर्टिफिशियल है, और ये 82 किलोमीटर वाइड है। और जो कैरिबियन सी पॉइंट है, यहाँ पर एक पोर्ट है जिसका नाम है कोलोन पोर्ट। फिर कैलिफोर्निया यूएसए में आ जाएंगे हम। कैलिफोर्निया और यूएसए के बाद वैंकूवर आइलैंड कहाँ पर है, यहाँ पर वैंकूवर आइलैंड। इसमें यहाँ पर से अपनी शिप कामागाटू शिप इंडिया से के थ्रू यहाँ पर गई थी, उसे वापस वहां से भेज दिया गया। ये इंसिडेंट 1914 का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेरिंग सी यहाँ पर है और फिर बेरिंग स्ट्रेट। तो हमने पूरा मैप कवर कर लिया। अब मैं आपको मैपिंग के थ्रू पूरा हमने अब तक की क्लास में जो मैप पढ़ा वो दिखाने वाली हूँ। बेरिंग सी, देन बेरिंग स्ट्रेट, फिर ब्यूफोर्ट सागर के ऊपर आर्कटिक ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन से हम ग्रीनलैंड की तरफ गए, ग्रीनलैंड और फिर बेफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच बेफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच क्या था, डेविस स्ट्रेट किस को जोड़ती थी, बे ऑफ बेफिन को और लेब्राडोर सी को। फिर हम लेब्राडोर सी पे आए, फिर हम यहाँ पर क्यूबेक रीजन से अंदर की तरफ गए और यहाँ पर हडसन बे के बाद बे ऑफ जेम्स। फिर हम वापस निकले तो लेब्राडोर सी पे पहुंचे। फिर हमने देखा यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड आया जिसमें ग्रेट बैंक एक स्थान था और ग्रेट बैंक के यहाँ प्लैंकटन का निर्माण होता था ठंडी गर्म जलधारा और गर्म जलधारा के मिलने से। फिर हमने देखा बरमूडा ट्रायंगल में बरमूडा, फ्लोरिडा और प्लूटोरिको आए। उसके बाद हम मूव किया हमने तो हम क्यूबा की तरफ आए, क्यूबा, हेती, जमैका और फिर हम लेसर एंटीज कंट्रीज को देखा जिसमें डोमिनिका, सेंट किट्स एंड नेविस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो को देखा। फिर हम कैरिबियन सी की तरफ मूव किया हमने और कैरिबियन सी और गल्फ ऑफ मेक्सिको के बीच कौन सा चैनल आता है, युकाटन चैनल। और ये किन को जोड़ता है, क्यूबा और मेक्सिको को। फिर हम पनामा की तरफ आए, फिर हमने पनामा कैनाल को देखा, फिर उसके ऊपर फिर हम उसके ऊपर गए और ऊपर गए तो यहाँ पर हमने कैलिफोर्निया यूएसए की तरफ आए, फिर वैंकूवर आइलैंड देखा, फिर बेरिंग सी देखी और फिर बेरिंग स्ट्रेट देखा। इस तरीके से हमने आज पूरी मैपिंग कवर की। अब हम कल की क्लास में डेजर्ट्स और रिवर्स को देखेंगे नॉर्थ अमेरिका के। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।